अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 2023 की मर्दम शुमारी के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 24,14,99,431 है। आबादी में इजाफे की शरह के हिसाब से इस वक्त जब ये खाकसार मुखातिब है तो पाकिस्तानियों की कुल तादाद 25,63,09,725 हो चुकी है। आदाद शुमार के हिसाब से हर एक सेकंड में 2 पाकिस्तानी पैदा होते हैं। यूं इस गुफ्तगू के इख्तिताम तक आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी में कितना इजाफा हो चुका होगा। इस आबादी का 90.01% हिस्सा वो है जो 1971 के बाद पैदा हुआ। 1971 का जिक्र इसलिए कि यही साल है जब इमरान खान ने पाकिस्तान की तरफ से बरतानिया जाकर बरतानिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला। इसी दौरे के दौरान बरतानिया की मलका के साथ उनके हाथ मिलाने की तस्वीर अखबारात में शाया हुई। इस तस्वीर के बाद उनकी शोहरत का सफर शुरू हुआ और हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान इसके जीने तय करते चले गए। उस जमाने के आलमी मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया और फिर यह भी हुआ कि इमरान खान पाकिस्तान का तारुफ बन गए। और यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की 90.01% आबादी पैदा भी नहीं हुई थी। 1971 से इमरान खान के बारे में एक एक बात मीडिया में आने लगी। उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया कि उनके खानदान से लेकर जाती जिंदगी तक सभी कुछ लोगों के सामने है। अगर किसी खातून से उनका ताल्लुक रहा तो दुनिया भर के सामने रहा। इस ताल्लुक के सबूत में सैकड़ों तस्वीरें आज भी मैसर आ जाएंगी। उनका कोई दोस्त है तो उसके बारे में भी लोग जानते हैं। उनकी शादियां, उनका ससुराल, ससुराल का समाजी रुतबा, हत्ता के ससुराल में किसी ने कुछ किया हो तो पिछले 30 वर्षों से वो भी सबके सामने आ जाता है। इमरान खान के बारे में पाकिस्तान के लोग इतना जानते हैं जितना कोई अपने बारे में जानता है। उनकी वालदा के साथ उनका ताल्लुक, बहनों के साथ उनका सलूक, वालिद और उनके साथ उनका रवैया, रिश्तेदार और उनके साथ उनके ताल्लुकात, हत्ता के उनमें आने वाली तलखी तक से पाकिस्तान का हर शख्स आगाह है। उनकी शोहरत का आलम यह है कि उनकी पहली बीवी मोहतरमा जमायमा गोल्डस्मिथ भी उनसे शादी के बाद दुनिया भर में पहचानी जाने लगी। दुनिया भर में उनसे मिलने के ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त क्या थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक वाकया है। सितंबर 1991 में जब लेडी डियाना पहली बार पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान की मारूफ सियासतदान सैयदा आबदा हुसैन उनकी वजीर मेहमानदारी थी। पाकिस्तान भर के लोग उनसे राब्ते कर रहे थे कि उन्हें किसी तरीके से लेडी डियाना से मुलाकात का मौका मिल जाए। उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान के उस वक्त के हर हुक्मरान ने खास तौर पर अपने खानदान को उनसे मिलवाने का इंतजाम किया। खुद लेडी डियाना जब पाकिस्तान में अपने जहाज से बाहर आकर सैयदा आबदा हुसैन के साथ गाड़ी में बैठी तो उनका पहला सवाल यह था कि क्या इमरान खान से मेरी मुलाकात हो सकती है। इस पर बेगम आबदा हुसैन ने उन्हें बताया कि इमरान खान ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने के लिए गए हैं। इस पर लेडी डियाना ने कहा, दरअसल बरतानिया के शाही खानदान में उनके चर्चे हैं और मैं अब तक उनसे मिल नहीं सकी। इमरान खान की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा शख्स आया हो जिसके बारे में आम लोगों को इल्म ना हो। बात यहां रुकती नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि उनके साथ किसी का ताल्लुक भी हुआ तो वो कहां से कहां जा पहुंचा। मोहतरमा जमायमा के बाद उनकी शादी रेहाम खान साहिबा से हुई। रेहाम खान सहाफी होने की वजह से जानी पहचानी खातून थी, मगर बेगम इमरान खान बनने के बाद उन्हें जो पजीराई मिली और इस ताल्लुक के टूटने के बाद जिस सूरत हाल को उन्हें सामने है उस सबके सामने है। इसी तरह मोहतरमा बुशरा के साथ इमरान खान की शादी हुई तो वो भी यकायक पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मौजूद गुफ्तगू हो गई। इमरान खान पर इत्तला पड़ी तो ये बुशरा साहिबा को भी भुगतना पड़ रही है। इस इत्तला में एक नौबत ये भी आई कि उनके साबिक शौहर अपने बच्चों की मां की इद्दत के मामले में अदालत पहुंच गए। अदालत में खड़े होकर उन्होंने जो कुछ अपनी साबका मनकूहा के बारे में कहा वो किसी आम आदमी के हाशिया ख्याल में भी नहीं आ सकता। आज भी वो इमरान खान के साथ जेल में है। उन पर सजाएं लाद दी गई हैं और इकोनॉमिस्ट जैसा जरीदा उन पर एक तरफा कहानियां कह रहा है। बुशरा बेगम तो चलिए इमरान खान की अहलिया है, हालत यह है कि इमरान खान का साबिक ड्राइवर, कसाई और घर का निगरान भी अब आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज है। मोहतरमा बुशरा का जिक्र कुछ तफसील चाहता है। जब से वो इमरान खान की ज़ौजियत में आई है तभी से वो तनकीद का हदफ है। जहांगीर तरीन साहब तहरीक इंसाफ से निकलने या निकाले जाने का जिम्मेदार उन्हें ठहराते हैं।
ओम चौधरी जो मौजूदा बंदोबस्त के तुफैल असेंबली में बैठे हैं, वो भी तहरीक इंसाफ में अपने जवाल का सबब इसी खातून को करार देते हैं। उन पर जादू टूने तस्वीरें देखकर लोगों की तकर्री के फैसले करने और न जाने क्या क्या इल्जामात हैं। याद रहे कि उन पर इस किस्म के इल्जामात की रवायत सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने की थी, जो फैलती चली गई। उन पर सबसे बड़ा इल्जाम जो अब कहीं गुम हो गया है, वो उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला था। बनीगाला में एक ऐसे पीर का जिक्र भी पुरानी बात है जो मुबैना तौर पर ISI का मुखबर था। इन इल्जामात की हकीकत यह है कि पाकिस्तान के आसमान अपनी बेपनाह आगही के बावजूद उस्मान बुज़दार के वजीर आला बनने से उसी वक्त आगाह हुए थे जब दूसरों को इस बारे में पता चला था। जहां तक उनके सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने का ताल्लुक है, तो आज तक ऐसा कोई फैसला सामने नहीं लाया गया जिसे बुशरा साहिबा का फैसला करार दिया जाए। उनके बारे में कुछ कहते हुए ये भुला दिया जाता है कि वो पाकिस्तान की खातून अव्वल भी थी, और ये हैसियत बजाते खुद असरो रसूख को बढ़ा देती है। उनके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसकी असल निस्बत इमरान खान से है और हदफ भी इमरान खान है। जिस शख्स के घर में गोश्त देने वाला कसाब भी शोहरत पा जाए, उसकी बेगम को तो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज रहना ही होगा। इमरान खान दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर रहे। पाकिस्तान में कैंसर के इलाज के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, दुनिया उसे मानती है। और सियासत में आए तो यूं के वजीर आजम बने, और अब जेल में हैं तो भी तवज्जो का मरकज है। क्रिकेट, फलाही मंसूबे और सियासत महज 3 काम नहीं, ये 3 जिंदगियां हैं जो इमरान खान ने जी हैं। वो उस वक्त से दुनिया की तवज्जो का मरकज है जब आज की बेशतर आबादी पैदा भी नहीं हुई थी। आज उनके जितने भी सियासी हरीफ हैं, वो 1971 में गुमनाम थे और आज भी अपनी जिंदगी के बेशुमार गोशे पोशीदा रखने में आफियत महसूस करते हैं। मगर इमरान खान की अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी में से कुछ भी छुपा नहीं। पाकिस्तान में लोगों ने उनको इन सब चीजों के साथ कबूल किया है। अब उनका माजी खंगाल कर जो कुछ भी सामने लाया जाता है, वो लोग पहले से जानते हैं। उनके और अवाम की अक्सरियत के दरमियान ताल्लुक की इहानत के लिए पर्सनालिटी कल्ट, फैन क्लब, अंधी तकलीद और शोहरत पसंदी जैसी बेमानी इस्तिलाहें सरकारी सरपरस्ती में इस्तेमाल की जाती हैं। ये सब कुछ कहते हुए